बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणेश्वर हृदयेश्वर की रास में, नहीं नहीं नहीं, चरनार बिंदु में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं दुष्यंत भैया के पास। प्रणाम जी। तो प्रश्न ये है, सहूर ये है सुंदर साथ जी, कि श्री तारतम वाणी में श्री रास ग्रंथ से ही शुरुआत क्यों की गई? ऐसा क्या महत्व है कि रास से ही शुरू करना जरूरी था? प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये जो प्रश्न जिज्ञासा उठी मन में, जो सोनिया दीदी ने रखी है कि हमारी कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी में सबसे पहला ग्रंथ रास ही क्यों रखा गया, तो सब कुछ जो हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, ये अब हम सब जान गए राज्य की वाणी से, बेशक इलम से। तो जब राज्य के हुक्म से हो रहा है अर्थात राज्य की इच्छा से हो रहा है, तो राज्य के दिल में क्या है ये तो राज्य ही जानते हैं। लेकिन उनके बल से सब सखियां उनके दिल में झांकने का प्रयास करती हैं। जिनको जो राज्य हृदय में जो उपजाए, वो मेरे मन में जो भाव उपजा, वो इस तरह से उपजा है कि जब हमारे प्रियतम को हम सब अंगनाओं को खेल में भेजना था, फरामोशी में, तो राज्य सब कार्य कर सकते हैं, पर एक कार्य नहीं कर सकते, वो अपने दिल से अपने अंगों को, अपने हृदय के अंगों को दूर नहीं कर सकते। इश्क करना कभी कम नहीं कर सकते, लेकिन खेल में आना था, जुदागी तो देनी थी। तो सबसे पहले जब ब्रज में आए, तो हम ब्रह्मंगनाओं को पियाजी से जो प्रेम की उत्कट इच्छा थी ना, वो कम नहीं हुई। क्योंकि प्रगटवाणी में आया है, उपजत ही आशा घनी, कब हम मिलसी अपने धनी। हम अपने प्रियतम से कब मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा ना, राज्य तो हमेशा एक सा अनंत प्रेम करने वाले हैं, तो तुरंत वो श्री कृष्ण के नाम से उस स्वरूप में मिले। तो ब्रज में पूरा सुख दिया, फिर उसके बाद रास में ले गए, रास में भी पूरा सुख दिया, यानी हमारे प्रियतम हमारे साथ ही रहे। लेकिन खेल तो मांगा है, और जब रास में भी खेल कर अपने घर पहुंचे, तो तामसी सखियों की खेल देखने की इच्छा पूरी ना होने के कारण ये कहा, पिया जी दुख तो देखा ही नहीं। तो फिर एक और ब्रह्मांड की रचना होनी थी, जो ये जागने के ब्रह्मांड की रचना हुई। तो धनी ने ऐसी प्लानिंग की है, जिस तरह से मैं यहाँ लौकिक उदाहरण दूं ना, यहाँ का गेम जो बच्चे खेलते हैं, पहला स्तर इजी वाला, इसे पार कर गए तो उससे वाला, उस दूसरा जो लेवल होगा उससे कठिन होगा, और तीसरा लेवल उससे भी कठिन है। तो पहला वाला रखा पूरी नींद का, लेकिन सखियों में पूर्ण इश्क करने का उनकी जो ललक थी वो विद्यमान थी। ज्ञान नहीं उतरा था, तारतम वाणी नहीं थी, लेकिन प्रेम पूरा था। वो प्रबल प्रेम राज्य ने भी दिया, सखियों ने भी किया। दूसरा, आधी नींद आधी जागृति का, उसमें थोड़ा सा होश दिया कि तुम कौन हो, और प्रियतम तो मैं ही हूं, ये कंफर्म हो गया, आधी नींद उड़ा दी। लेकिन जागने का ब्रह्मांड जो बनाया, इसका स्तर बहुत कठिन कर दिया। कठिन भी किया और आसान भी। क्या हिंट उसमें दे दिया कि जागने के इस ब्रह्मांड में इश्क नहीं आने दिया। जो ब्रज में रास में था, तारतम ज्ञान दे दिया, वाणी दे दी, वांग्मय स्वरूप में स्वयं विद्यमान खेल में है, लेकिन इश्क रोक लिया, ज्ञान दे दिया, तो ये स्तर कठिन कर दिया। लेकिन ये ऐसी परीक्षा है, ये ऐसा खेल है, ऐसी परीक्षा है जिसमें उत्तर पुस्तिका हमारे हाथ में है, लेकिन इश्क नहीं आ रहा है। क्योंकि ये खेल इस तरह का राज्य ने बनाया कि पर इश्क न दिया हमने, वास्ते रब्द के हक आए इश्क क्यों ना आवे।
किया हुक्मे हांसी कोय। इस खेल में सभी की हँसी होनी है, चाहे कोई सरदार हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो राजी ने इश्क नहीं दिया, तारतम वाणी दे दी, ज्ञान दे दिया, क्योंकि हम सबकी हँसी होनी है। अब उस मूल प्रश्न की तरफ चल रहे हैं कि रास ग्रंथ क्यों दिया? वो इसलिए कि इस खेल का जागने ब्रह्मांड का आनंद भी तीनों से ज़्यादा मिलने वाला है, उन दोनों से ज़्यादा, लेकिन कठिनाई का स्तर भी ज़्यादा है। कैसे करें? अब कहता है ना, परिवार में कुछ जब बात आती है, अब मैं क्या क्या करूँ? तो जो हमारे बड़े होते हैं वो कहते हैं, जैसे तुमने पहले किया था ना, वैसे ही कर लो। किसी समस्या में अगर हम फँस जाते हैं, तो कहते हैं अब मैं क्या करूँ कि आपने किया था पहले, वैसे करना पड़ेगा, तब इस समस्या का समाधान होगा। तो इसीलिए रास ग्रंथ में हमारे प्रियतम ने सबसे पहले लिखवाया, केशवदास जी से संकलन करवा के सबसे पहले लिखवाया कि ये माया कितनी प्रबल है। इसको कैसे पार करना है? अब वो मोहजल के प्रकरण 5 जो दिए, "अबे पहला मोहजल ने कहूँ बात।" और अगर माया का मर्म समझ लिया, इससे हमने अपने आप को बचा लिया, फिर जो रास प्रारंभ होता है, तो उसमें ये बता रहे हैं हमारे पिया कि जो तुम पहले फेरे भरे पाँव, यूँ ही चलो जिन भूलो दाव। ये जो अब अवसर आया है ना जागृत ब्रह्मांड में, ये अवसर भूलना नहीं। सबसे पहले बता दिया कि जिस प्रकार से तुमने पहले पैर पाँव भरे थे ना, उसी प्रकार से चलना है, ये भूल ना जाना। भी देखो ये पहले वचन देखो कि जो सबसे पहले हमने पिया जी से किए थे, उन्होंने हमसे किए, और सबसे पहले हबसा में रास ग्रंथ उतरा। वो क्या वो क्यों बताने के लिए? वो मोहजल के प्रकरण तो बाद में उतरे हैं, लेकिन संकलन में पहले रख दिए हैं। सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार, फिर राज्य का श्रृंगार, फिर सखियों का, अपने अपने निज घर की याद दिलाने, और फिर ये भी बता दिया कि तुम्हें करना क्या है, इसमें तुम फँसोगे। इश्क नहीं दिया ना, इसी वजह से ये कटुता, ये दुराव, ये आलोचना, ये समालोचना, ये अलग-अलग बँट जाना, ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि राज्य ने इस खेल में इश्क नहीं दिया। जो तुम पहले भरे पाँव, यूँ ही चलो जिन भूलो दाव, भी देखो ये पहले वचन, प्रेम सेवा यो राखो मन। ये सिखापन देने के लिए हमें इस जागनी ब्रह्मांड में कि प्रेम रखना है और प्रेम सेवा रखनी है। रास प्रकाश छोड़ो जिन खिन, एक क्षण के लिए भी रास का प्रकाश नहीं छोड़ना। और रास रास और प्रकाश क्या है? अर्थात या रास का प्रकाश क्या है? वो अगली चौपाई में बताएँगे। रास प्रकाश छोड़ो जिन खिन, यानी एक क्षण के लिए भी रास नहीं छोड़ना। जो बीतक अपनी परवान जी, वो किसकी बीतक थी? पिया जी कह रहे हैं, मेरे हृदय के टुकड़ों वो आप ही की बीतक थी। उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना एक क्षण के लिए। ये छल तुमसे क्यों ना छूटे? फिर भी तुमसे ये छल नहीं छूट रहा ना, पर मैं ना छोड़ूँ तुम्हें निर्वाण जी, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूँगा। तो प्रियतम तो अपना वादा निभाते चले आए, मारा मन ना मनोरथ पूर्ण कीदा, वाला अनेक बार, कभी भी पिया जी ने हाथ नहीं छोड़ा। नज़र से न काढ़ी मुझे, अव्वल से आज दिन, शुरू से लेके आज तक पिया जी ने हमें अपनी नज़रों से ओझल नहीं किया। लेकिन हम इस माया में बहते चले जा रहे हैं। तो रास क्यों ग्रंथ पहले दिया? हमको बार-बार याद दिलाने के लिए कि क्या किया हमने रास का प्रकाश? वो किया, पहले फेरे थयूँ आपन ने गोपद वच संसार। पहले फेरे में हमने क्या किया था? इस संसार को इस प्रकार छोड़ दिया था, जिस प्रकार गाय के बछड़े के खुर में जितना जल होता है, उसे लांघने में कितना कष्ट होता है? अर्थात कितना भी नहीं होता। पहले फेरे थयूँ आपन ने गोपत वच संसार, एणे पगले चलिए, जो तू पहलो फेरो संभार। ये याद दिलाने के लिए, हमें बार-बार बताने के लिए कि जिस प्रकार आपने इस संसार को इस तरह से लांघ दिया था, अर्थात क्षण भी नहीं लगाया था छोड़ने में, और पिया जी से प्रेम करके छोड़ दिया था, वही पहला फेरा भर के चलना है। संभारो साथ, अवसर आव्यो छे हाथ जी, हे सुंदर साथ जी सँभलो, ये अवसर हाथ में आया है।
आप नाख्या जेम पहले फेरे, जिस प्रकार आपने पहले माया छोड़ी थी ब्रज में, रास में जाते हुए, वली नाख जो एम निख्यात जी, इस बार भी ऐसे ही छोड़ना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे हृदय में ये भाव आया कि हमको बार-बार आगे वो ज्ञान में ले जाएँगे, खिलवत में ले जाएँगे, मार्फत सागर में ले जाएँगे, कयामतनामा में ले जाएँगे। लेकिन हमें पहले माया की प्रबलता चेता दी, उसके बाद हमें बताया कि इस जागने ब्रह्मांड में कैसे चलना है। तो हमें ब्रज का प्रेम लेके चलना है। जिन सुंदर साथ के मन में ये हो कि हमें ब्रज छोड़ देना है, रास छोड़ दे जा रास छोड़ देना है और एकदम खिलवत सागर श्रृंगार और परिक्रमा और मार्फत सागर में, एकदम मार्फत में डूब जाना है। तो सुंदर साथ जी, पुनः विचार करेंगे, हम सब मिल के सहूर करेंगे कि जैसे ब्रज में हमने पाँव भरे, राज जी ने हमें बार-बार वही याद दिलाने के लिए शायद ये मेरे मन के भाव हैं और जो अंतिम सत्य है, वो तो सद्गुरु के हृदय में आता है, राज जी उनके देते हैं। मेरे हृदय में जो उपजा, मैंने आपके चरणों में रखा। ये याद बार-बार दिलाने के लिए, क्योंकि हमें प्रेम का ही मार्ग अपनाना होगा। ब्रज में जैसा हम आपस में प्रेम करते थे, वैसा करना होगा सब सुंदर साथ को। जैसे गधे की रामत में एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, किसी का छोड़ना नहीं होगा। और बार-बार धनी जी यही याद दिला रहे हैं कि ब्रज में जैसे आप निकले रास में जाते हुए, उसी प्रकार प्रियतम के प्रेम को हृदय में रखते हुए ये जागने ब्रह्मांड में भी चलना पड़ेगा, तभी हम अपने पिया जी से मिल सकते हैं। शायद ये राज्य की शायद इच्छा रही हो, लेकिन उनके हृदय की तो वो ही जानते हैं, लेकिन उनकी हृदय की बात तारतम्य है, क्योंकि तारतम्य का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप असलियत क्या है वही जानते हैं। पर राज्य के ना दिल की बातें तारतम्य में कई रूप। तो उससे पढ़-पढ़ के जितना सहूर करेंगे, जितना वो देंगे, उतना हमको मिलेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, बस इतना ही शब्द कहते हुए शायद यही उनके हृदय में रहा होगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर शुरू से याद दिलाया भैया मुझे। प्रणाम जी हित बेटा, बस प्रणाम जी, प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी भैया की, और उसमें से एक कुछ निकल के भी आया। अगर ये बीतक साहब जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और हम हर साल कितनी बार इस बीतक साहब को सुनते हैं, ये रस्म है, ये परंपरा है। इसी ने स्वामी जी कहते हैं हमारे समाज को इतने सालों तक, जब हमारे पास वाणी भी नहीं थी, जीवंत बनाए रखा था बीतक साहब को मंथन करने की, सुनने की परंपरा ने, कि साल में एक बार तो करनी है। इन बीतक साहब से कितना प्यार करते हैं हम, है ना, बीतक साहब से कितना प्रेम करते हैं हम। तकरीबन वाणी किसी ने ना भी पढ़ी हो, बीतक साहब में से देवचंद्र जी, मिहिर राज जी, लालदास जी, चिंतामणि जी, इन मोमिनों के बारे में, इन सुंदर साथ के बारे में सबको कुछ ना कुछ पता जरूर होता है, चाहे हमने ना भी पढ़ा हो कुछ। तो अभी अभी भैया ने बोला, एक चौपाई भी बोली थी भैया आपने, अगर हो सके तो दोबारा बोलिएगा वो ढूंढ के। रास भी तो हमारी बीतक है। बीतक क्या होता है? जो हम करके आए हैं, है ना। उस बीतक में तो पता नहीं हम कहाँ हैं, वो तो आज ढूंढ रहे हैं स्वयं को बैठ के, उसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। ये जो बीतक साहब हम पढ़ रहे हैं, उसमें तो मेरा नाम शायद हो भी, मैं उनके सानिध्य में नहीं आई थी, आज मैं पहचान भी नहीं पा रही कि मैं कहाँ हूँ उस बीतक में। मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन सा पात्र, कैसी ये विडंबना है कि ये भी टास्क दिया गया है सुंदर साथ को मंडे के लिए, कि ढूंढिए किस पात्र में मैं हूँ। वहां पे हम ढूंढ भी नहीं पा रहे स्वयं को, मुश्किल हो रही है। रास में तो हैं हम 100%, वहां तो ढूंढना भी नहीं है। राजी ने बोला सखी सखी प्रते श्याम तुम्हारे साथ की है मैंने, सबके साथ की है, तो वो क्या बीतक नहीं है हमारी, जो हम करके आए हैं पिया के साथ? उस बीतक से हेट करेंगे, इस बीतक से प्यार करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ब्रज मेरी बीतक नहीं है? बीतक नंबर 1, बीतक नंबर 2, बीतक नंबर 3, आधी नींद, आधी जागृति, पूर्ण नींद की बीतक, फिर तुम आधी जाग गई थी उसकी बीतक, फिर तुम पूरी जागोगी उसकी बीतक।
तो सुंदर साथ जी, दो बीतकों से घृणा करके ये बीतक से हम प्रेम कर लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में घृणा का एक बीज भी होता हो, उसको तीसरी बीतक भी कहने की बात है कि हम प्रेम करते हैं या हम वाणी से प्रेम करते हैं। जो अपनी ही बीती हुई से प्रेम नहीं कर सकता, वो क्या प्रेम करेगा किसी और से? तो इसलिए कभी भी ब्रज रास के प्रति, क्योंकि वो सीढ़ियां हैं और उसमें मेरे धनी मेरे साथ हैं, उस सीढ़ी पे अगर हम इग्नोर करेंगे, हम अपने धनी की कंपनी को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब अपनी बीतक से घृणा कौन कर सकता है? इसलिए कभी नहीं करनी। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, आपने एक चौपाई बोली है इससे रिलेटेड, बहुत प्यारी। जी जी दीदी, वो है रास प्रकाश छोड़ो जिन खिंजी, जो बीतक अपनी परवान जी। ए छल तुमसे क्यों न छूटे, पर मैं न छोड़ूं तुम्हें निर्वाण जी। तो इसमें बीतक वो अपनी थी। सोने दीदी, इसमें कुछ एक और दो शब्द बोलूं जी जी आपकी भैया। अनुमति से? मैं ये कहना चाह रहा था सुंदर साथ जी, पिया जी ने वाणी में एक एक दृष्टांत दिया है शशि और पूनो का। तो शशि कहती है कि अगर कोई मेरे पूनो की झूठे आने की भी खबर दे दे कि देखो वो आ रहा है, अब वो कह रही है कि झूठा भी दे दे, तो मैं उसे उस पे अपना तन वार दूं। कितना एक दुनिया का जीव कितना अपने प्रियतम से, अपने प्रेमी से कितना प्यार करता है। और हमारे प्रियतम ने ब्रज में श्री कृष्ण के तन में, यही जैसे हम सब कहते हैं, राजी बैठ के जो लीला की, 11 वर्ष 52 दिन तक उन्होंने श्री कृष्ण नाम से उनको पुकारा गया। हमने पुकारा, सबने पुकारा। तो हम अपने प्रियतम को श्री कृष्ण नाम से पुकार रहे हैं 11 वर्ष 52 दिन तक। रास में भी श्री कृष्ण नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन जागने के ब्रह्मांड में हम कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, हमें आपका ये नाम स्वीकार नहीं। तो कहीं ना कहीं हमसे कहीं अपराध तो नहीं हो रहा? इस पे थोड़ा विचार करें। जो प्रियतम को स्वीकार है नाम, उस समय सीमा तक, उस काल तक, तो वो हमें स्पर्श कैसे हो गया? तो इस पे थोड़ा विचार करेंगे, क्योंकि ये भुलवनी का खेल है। थोड़ा गुनाह भी होगा, लेकिन कहते हैं ना वाणी में ही, हे प्रियतम, आपने हमें बुलाया है इस जगत में, आपने ही इश्क नहीं आने दिया, हमारी हंसी होनी है, ये भी ठीक है। लेकिन हमारे मूल तन तो आपके चरणों में बैठे हैं ना, तो फिर हमसे गुनाह कैसा हो रहा है? लेकिन फिर भी हंसी होगी, गुनाह से बचें। जो प्रियतम को स्वीकार है, जो तन जो नाम, वो आज हमें कैसे अस्वीकार हो गया? वो इस वजह से अस्वीकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ब्रज और रास का अभी प्रेम नहीं आना है, उसे दबा के रखा है। जिस दिन ब्रज और रास से प्रेम हो जाएगा, उस नाम से भी प्रेम होगा। और ये जानते हुए कि हमारे अक्षरातीत धामधनी आवेश स्वरूप से आए हैं, ये सबको पता है। लेकिन वो जो मन में अस्पृश्यता का भाव है ना, जिस दिन वो छूटेगा, उस दिन ब्रज से प्रगाढ़ प्रेम होगा, रास से प्रगाढ़ प्रेम होगा। तो वो प्रेम फिर इस जागरण ब्रह्मांड में जब हम में आएगा, तभी शायद हम इस खेल से निकल सकते हैं। देखो कैसा खेल बनाया, चारों तरफ से बंधे हुए हैं और उत्तर पुस्तिका हमारे हाथ में है, यानी उत्तर हमारे हाथ में लिख के दे दिया है, हमसे फिर भी वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ऋराज जी, आप ही बल देने वाले हो, जब आप बल दोगे तभी ये छूटेगा। बस इतना कहना चाह रहा था कि जब एक एक माया का जीव अपने प्रियतम से इतना प्रेम कर सकता है कि झूठी खबर दे दो, तब भी मैं अपने आपका सिर आपके चरणों में वार दूं। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया है, फिर भी प्रेम नहीं आ रहा है। तो सुंदर साथ से प्रेम नहीं आ रहा है, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, कटुता कर रहे हैं, दूसरे को कमतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब क्या सब गुनाह नहीं है? हम गुनाह करते जा रहे हैं, क्योंकि वाणी में पहले से लिख दिया पिया जी ने कि देखो आजकल वाणी मंथन ज्यादा है पहले इसके मुकाबले। अब राज्य सुलभ है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे वाणी सुलभ है, लेकिन ये माया की भावना भी प्रबल होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से पिया जी ने लिख दिया है, ये बीतक कैसे कैसे घटित होगी। कि तारतम हम सब समझे ही, धाम सैया हम बहन। हम तारतम भी समझेंगे, धाम को भी समझ जाएंगे चरचनी से, ये भी समझ जाएंगे हम सब बहनें हैं, सैया हैं, एक दूसरे के अंग हैं। तारतम सब समझे ही, धाम सैया हम बहन, तित भी ब्रोध छूटा नहीं, ये भी लगे दुख दें। जब पिया जी ने पहले से लिख दिया है, तो भला क्यों नहीं होगा?
वो ही निकालने वाले हैं। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ये जो सिखापन हमें मिलता है इस प्रेम मंदिर से, बस ये ही एक सूत्र है कि सबसे प्रेम करना है, सब सुंदर साथ से करना है, तभी राज्य से हो पाएगा। ऐसा मेरे मन में आया और सोनिया दीदी के बार-बार प्रबोधन के बाद आया। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। सोचिए इंद्रावती जी ने ना डिंडिम घोष कर दिया, चलो जागनी रात शुरू होने वाली है, सारी सखियां एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। हमने पकड़ा, हमने कहा चलो कृष्ण से खेलें, दूसरी बोलती चलो साहिब से खेलें, चलो मैं नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ती। जागनी रात भंग कर दी हमने, जागनी रात भंग कर दी। कितना आनंद आ सकता था, कितना आनंद आ सकता था सुंदर साथ जी। आज भी मिले कोई, मेरे पिया परे हैं इन सब चीजों से, ये प्रेम परे है इन सब चीजों से। ये रूल्स कठिन होते जा रहे हैं, ये समझते जाइए। सुंदर साथ जी बहुत प्यारा बताया, एक चक्रव्यूह काटने का ये बताती है इंद्रावती जी, माया दूसरा चक्रव्यूह रच के तैयार हो जाती है। अच्छा इतना वाणी मंथन तुमने कर लिया, कोई बात नहीं, ये दूसरा तैयार, अब वो सीख के आओ अपनी वाणी में से। अब फिर स्ट्रॉन्ग वाला सीखते हैं, माया और स्ट्रॉन्ग, अच्छा मैं और लड़वाऊंगी। नहीं लड़ना, हमने लड़ना ही नहीं, अब हमने प्रेम ही प्रेम करना है, प्रेम ही प्रेम का पसारा करना है। इजीएस्ट वे, हमें सारे चक्रव्यूह तोड़ने का पता चल चुका है। रास ही क्यों, रास से ही शुरुआत क्यों, और कौन कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे, हैंड रेस कीजिए। उस दिन बता रहे थे ना, आज बताइए, क्योंकि एक ही सत्र में सारे सुंदर साथ जी को मिल जाए। आपके दिल में क्या आता है, रास से ही श्रीमुखवाणी शुरू क्यों हुई, और कौन से कारण हो सकते हैं? जो जो भाव दिल में आते हो वो बताएंगे सुंदर साथ जी। जी हाँ जी, दीप्ति जी मैं आपके पास आने वाली थी, मुझे लगा आप हैंड रेस कर लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वैसे तो भैया जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन थोड़ा मेरे भाव थे अंदर, तो मैं बोलती हूँ वो कि पहले लिया हक दिल में, पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में योकर हुआ जहूर। कि जैसे ही राजी ने दिल में लिया इस खेल को, तो वैसे ही पहले अक्षर के दिल में आया, और अक्षर ने ही पहले मांगा कि मुझे परम धाम की आनंद की लीला देखनी है, प्रेम की लीला देखनी है। तो धनी ने रास में बताया कि कैसे वो अपनी आनंद अंग स्वरूपा के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो वो रास की रामतों के द्वारा उन्होंने वो लीला करके बताई, और वो लीला उन्होंने इस काल माया में नहीं, लेकिन केवल ब्रह्म में दिखाई, है ना। तो वो एक कारण मुझे दिल में आया, वो है। और दूसरा है कि रास को चरण कहा है, धनी के चरण है वो, है ना। तो दृष्टांत के रूप में ले लेंगे तो यहाँ भी हम कहीं जाना हो या कुछ करना हो, तो हमें पैरों से चल के ही जाना पड़ता है, चरणों से ही जाना पड़ता है ना आगे। चरणों के बिना तो हम एक कदम भी नहीं आगे चल सकते। वैसे ही धनी के चरण है, तो रास में जो हमें अभी आपने बताया कि प्रेम धर्म सावचेत, ऐसा करके बताया ना कि प्रेम धर्म सावचेत। तो प्रेम का धर्म लेके ही हमें आगे चलना है, उसके बिना तो हम एक कदम ही नहीं चल सकते। भले ही हम कितनी धनी की बातें कर ले या कुछ कर ले, कैसे कर ले, लेकिन इसके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, अगर जो हमारे दिल में प्रेम का धर्म नहीं है तो। तो इतना ही है कि वो इसलिए धनी ने रास ग्रंथ को पहले रखा, क्योंकि वो चरण है धनी के। और बताया है कि वाणी में कि जैसे तुम चरणों का दीदार करोगी को, तो धनी के पूर्ण स्वरूप का भी तुम्हें दीदार हो जाएगा। तो इसलिए धनी ने रास को पहले रखा, प्रेम को बताने लिए कि इस प्रेम को ही लेके तुम आगे चल सकोगी, उसके बिना नहीं चल सकोगी आगे। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, यदि हो सके तो सुंदर साथ जी इस वीडियो को बाद में देखकर
यदि ये पॉइंट्स बना के दे पाए ना, जो सुंदर साथ नहीं भी आ पा रहे हैं उनको भी लिखित रूप में मिलेगा तो बहुत अच्छे भाव। बिल्कुल सही, हम आए भी पहली बार खेल में, ब्रज में थे, रास में थे, तो वाणी भी प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट की है। सबसे पहले ब्रज रास के बारे में रास में बताया गया पूरा उसके बारे में, और चरणों से बहुत सुंदर ये आपने बताया, हम चल के भी चरणों से ही जा सकते हैं, और पिया जी के चरणों का ध्यान करने के लिए पहले कहा जाता है। एक ना इससे जुड़ी हुई और मुझे बड़ी प्यारी बात याद आई, स्वामी जी कहते हैं चरणों के ना फीचर्स ना इतने मुश्किल नहीं होते दिल में बसाने। सबके चरणों में अंगूठा होता है, फिर उंगलियां होती हैं, है ना, उनको बसाना इजीएस्ट होता है। फेस पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, नेत्र भी हैं, श्रवण अंग भी हैं, गाल भी हैं, होंठ भी हैं, नासिका भी है, मस्तक भी है, उसपे कितने सारे आभूषण यहाँ भी हैं, श्यामा जी के इधर भी है, कितना कुछ है फेस के ऊपर बसाने के लिए। उसके अंदर रसना भी है, दंतावली भी है, कितना कुछ है। चरण इजी है, सिंपलेस्ट है। तो स्वामी जी कहते हैं जब चितवन शुरू करो तो सिंपलेस्ट, मतलब चरण हर एक के हृदय में बस जाएंगे ऐसे, इसलिए चरणों से शुरू किया जाता है। और सुंदर साथ जी, रास भी इजीएस्ट है, ब्रज इजीएस्ट है, वो खेल इजीएस्ट था, जैसे भैया ने अभी बताया था, उसमें रूल सबसे ही इजी थे, है ना। आते ही चलो भाई आ गए हमारे धनी, चलो मिलने चलो, बहुत इजी रूल्स थे। पहली बार आए थे ना, राजी को बोला एक्सपीरियंस है नहीं, राजी ने सोचा पहली बार जा रही हैं, खेल के रूल इतने इजी रखे, तुम कुछ भी करो मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमको, प्रेम दे दिया और हम खेलती रही, आनंद लेती रही। क्यों आनंद क्यों लिया, इतना सारा रूल ही नहीं थे, रूल में बांधा नहीं गया था। पहली बार आए थे, दूसरी बार गए तो पड़ी डांट जाती, क्योंकि दूसरी बार है, अब एक्सपीरियंस हो चुकी हो, अब पड़ेगी थोड़ी सी। क्या गलती करके आए पहली बार में, उथले वचन भी हुए, सब कुछ हुआ, रूल थोड़े से टफ हुए, अंतर ध्यान भी हो गए, है ना। पहचानती हो कि नहीं पहचानती हो, थोड़ा सा टफ कर दिया। अब कहते फिर मांगा तुमने, फिर जाना है मुझे, चलो अब फिर देखो क्या क्या देख के आते हो, दोबारा कभी नहीं कहोगे कि अब जाना है। ऐसे टफ रूल्स बनाए, पर बाहर से तो टफ बनाए, पर अंदर से हाथ रख लिया, तारतम वाणी के रूप में स्वयं आ गए, है ना। तो इस प्रकार का ये चलता रहा है तब से। और चरणों को बसाना सबसे आसान, ब्रज रास भी सबसे आसान। रास में दोनों दिए गए हैं, ब्रज भी और रास भी, है ना। आगे प्रकाश में भी एक्सटेंशन दिया गया उनका, बहुत सुंदर। वहां पे उथले वचन भी ब्रज के ही तो सुनाते हैं, ब्रज का ही तो वर्णन है वो। तुम क्यों आ गई, तुम्हारे पति, तुम्हारा ये ब्रज ही तो बता रहे हैं उसमें सारी, तुमने ऐसे किया ऐसे किया, बहुत ही सुंदर। हाँ जी मुकेश भैया, आपके हृदय में क्या आता है? प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साह जी। मेरे विचार से तो ये है, जैसे हम छोटी क्लास में पहले पढ़ते थे ना कि विज्ञान आओ करके सीखें, इसी तरह से रास में प्रेम करने की विभिन्न तरीके और विधियां बताई गई हैं। और जब हमको प्रेम करना आ जाएगा तो हमारी मंजिल बहुत ही आसान हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा कि जब चढ़े प्रेम के रस, तब धाम धनी हुए बस। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे धाम धनी जी को पाने का, उनसे मिलने का, दो शब्दों में इसका मतलब प्री रिक्विजिट क्या है यहाँ की। ये जो धनी जी के दिल में जाने का जो रास्ता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू ही प्रेम से होता है, वो शुरू ही ब्रज रास के। जैसा प्रेम वहां किया था, जैसा प्रेम तुम वहां करती थी, राजी कहते हैं करके दिखाओ, है ना। तो उसका पहली शर्त है ये प्रेम, पहली शर्त पूरी नहीं होगी, करनी भी नहीं होगी, रहनी भी नहीं होगी, ईमान समर्पण बहुत भारी भारी शब्द ही रह जाएंगे। पहले यहाँ प्रेम करेंगे तो वो प्रेम मिलेगा, पहले ये वाला प्रेम करेंगे तो वो प्रेम मिलेगा जो वो लेकर बैठे हों, सुंदर सा। और इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसमें एबीसी लिखने में सबसे ज्यादा मुश्किल नर्सरी क्लास होती है, केजी जिसमें फर्स्ट होता है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल होती, बच्चे को लिखना भी नहीं आता। माँ से पूछिए सबसे ज्यादा मेहनत कब लगती है उसको सिखाने में। बड़े होते जाते हैं, पढ़ाई उनकी टफ होती जा रही है, माँ की मेहनत ज्यादा, सबसे ज्यादा टाइम कब स्पेंड करना पड़ता है माँ बाप को, जब उनको हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है ना। तो पहली शर्त जो है ना,
प्रेम की शर्त आनी सबसे मुश्किल है। अगर वो आ गया ना, अगर लिखना पढ़ना एक बार आ गया, जोड़ जोड़ के वाणी मन तन चितवन, देखो कैसे होता चला जाएगा। पहला हाथ उठाइए अपना कि मैं प्रेम करूंगी, मैं प्रेम करूंगा। जरूर पहली शर्त पूरी करनी बड़ी जरूरी है, और उनके अंगों से प्रेम कर लीजिए, सबसे आसान है। सुंदर साथ जी नहीं दिखाई दे रहे ना धनी जी, उनके अंग तो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? अंग तो दिखाई दे रहे हैं, वांग्मय स्वरूप तो दिखाई दे रहे हैं। उनसे प्रेम कीजिए, उनके हृदय के अंगों से प्रेम कर लीजिए, यानी कि सुंदर साथ से। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया ने सब कुछ बता दिया, कुछ बताना बाकी भी नहीं रहा। लेकिन जो हमारी रास है ना, वो रास हमें रहनी में आना सिखाती है। जो रास रामते हैं ना, रामते हम इस जागने ब्रह्मांड में कैसे रह सकते हैं, रहनी में आना सिखाती सारी रामते। दूसरा, धनी के चरण पकड़ेंगे तब हम धनी के हृदय में पहुंच पाएंगे। जो रास को जो चरणों की उपमा दी है, उनको चरणों से निवाजा गया है। चरण पकड़ेंगे, चरण के माध्यम से हम ऊपर जाते जाते धनी के हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद जो है, धनी ने सोचा क्या, जैसे हमारे ये 5 प्रकरण उतरे थे, माया के प्रकरण ये उतरे थे दीप बंदर में उतरे थे। क्योंकि ये हम उस समय तो रास भी उतर चुकी थी, प्रकाश भी उतर चुका था, खिटऋतु भी उतर चुकी थी, और कलश के 2 चौपाइयां भी उतर चुकी थी। अगर इनको जोड़ना ही था तो कहीं भी जोड़ सकते थे ना, दूसरे ग्रंथों में भी जोड़ सकते थे, रास में ही क्यों जोड़ा? क्योंकि पहले ब्रह्म तक पहुंचने के लिए माया को पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक हम माया को नहीं पहचानेंगे तब तक हम ब्रह्म को भी नहीं जान सकते। तो उसके बाद धनी ने सोचा क्या, चौथे दिन की लीला में भी जैसे सखियां वृद्ध से रास में दौड़ के गई थी, परिवार भी छोड़ा, बच्चे भी छोड़े, खानदान भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, पतियों को भी छोड़ दिया, जिस ढंग से दौड़ के गई थी। उसके बाद 5वें दिन की लीला में भी, 5वें दिन की लीला में सुंदर साथ कैसे दौड़ दौड़ के गए थे, धंधा भी छोड़ दिया था, परिवार भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि जब केशव भट्ट ने 4 सुकुन सुने थे रेवादास जी से, तो वो तो ऐसे छोड़ के गए थे, परिवार को बिना बताए छोड़ के गए। परिवार को ये भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो धनी ने सोचा क्या, जागने के ब्रह्मांड में कैसे ये माया छूटेगी? यहाँ तो परिवार भी नहीं छूट रहा, धंधा भी नहीं छूट रहा, बच्चे भी नहीं छूट रहे हैं, तो ये कैसे छुड़ाया जाएगा? इसीलिए धनी ने माया समझा के ब्रह्म तक पहुंचा के और रास में प्रवेश करवाया, इश्क देके कि इसके माध्यम से ही माया छूट सकती है। तो हमें जो, धनी को यही था कि 6ठे दिन की लीला में, जी 5वें दिन की लीला में सुंदर साथ से मेरे साथ में दौड़ चल पड़ा है, लेकिन 6ठे दिन की लीला में मैं कैसे साथ में लेके चलूं इनको? तो यही सोचते सोचते तो इससे रात से हमें सब कुछ समझा दिया। और जब ये आंख मिचोने की जब रामत आती है, तो श्यामा जी कहते हैं कि धनी मर्यादा मत निभाइए, मुझे मेरी पारी मुझे देने दीजिए। तो आज जो जागने के ब्रह्मांड में हमें अपना अपना सूत खुद ही काटना पड़ेगा, हमें अपनी जागनी खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये हमें जितनी भी रास है, ये हमें जागने के ब्रह्मांड में सिखापन देने वाली और रहने में आने के लिए ही रास का सबसे पहले अवतरण हुआ। तो इतना ही धनी ने मेरे दिल में डाला दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। कहते हैं पहले जहाँ लाए हैं ना, पहले बता देते हैं कि यहाँ खेलने आए हो, वहां तो तुम्हें बताया था माया में बड़े दुख होंगे, है ना, पर परम धाम की बातें तो भूल जाती हो तुम बड़ी जल्दी। यहाँ आके फिर से हवे पहला मोह जलनी कहूँ, पहले बता दूं ये मैदान कैसा है जिसमें खेलने आए हो ना, ये मैदान कैसा है, कहाँ कुर्सियां लगी हुई हैं, कहाँ बंदूक लेके बैठे हैं लोग, कहाँ प्रेम लेके बैठे हैं, कहाँ विष है, कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा, और कहाँ तुम्हें अमृत मिलेगा।
वाणी में तुम्हें ये मिलेगा, और चारा सारा छल बल वल अकल सारी मैं तुम्हें इसकी बता दूं। पहले तुम्हें बता दूं मैदान किस में लाया हूं, उसके बाद अब तुम्हें याद कराता हूं कैसे सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं सुंदर साथ जी। पहले सपोज हम बच्चों को लेके जाते हैं ना कहीं, है ना, हम लेके गए हैं चिड़ियाघर में, लेके गए, वहां खुले घूम रहे हैं, शेर खुला घूम रहा है उधर, है ना, हमारे सामने बाड़ा है एक, पर वो कूद के आ भी सकता है। हम पहले बोलेंगे दूर रहना बेटा, इससे दूर रहना, क्योंकि ये छल बल वल अकल इसकी बड़ी तेज। जिस मैदान में तुम आए हो ना, पहले देख लो आसपास कितने खतरे हैं वहां पे, और कहाँ पे आनंद कहाँ पे खतरा, सारा बता रहे। फिर क्या कहते हैं, जब पिछली बार हम आए थे ना, तब तुमने ऐसे ऐसे किया था, तब तुम्हें बड़ा आनंद आया था यहाँ पे, तो उन रूल्स में रहोगे ना अगर इस बार, तो तुम्हारा आनंद, क्योंकि ये जू है ना जो अब जहां मैं लेकर आया हूँ जिस चिड़ियाघर में, ये अब और इम्प्रूव हो चुका है, इसको और बड़े वाले जू में लेके आया हूँ इस बार। पहले खाली ब्रज ब्रज में ही रह गए थे तुम, अब तो कोई गुजरात में, कोई पंजाब में, कोई सिक्किम, कोई नेपाल, कोई कहीं होगा, बहुत बड़े एरिया में लेके आया हूँ इस बार, पहले छोटे में लाया था। तो अब तुम्हें रूल्स मैंने बता दिए कितना खतरनाक है, पर तुम वैसा ही करना जैसे तुमने पहले किया था। जो प्रेम तुम्हारे अंदर पहले था, अगर आज भी तुमने रख लिया, तो फिर ये सेफ प्लेस है तुम्हारे लिए, फिर तुम्हें कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, और इकट्ठे रहना, प्रेम के शूरवीर बने रहना, प्रेम का धर्म रखना, और एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रखना, ये शेर कुछ नहीं कर पाएंगे तब। अगर तुम झुंड में रहे तो शेर कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर तुम अकेले अकेले हो गए तो फिर तो तुम्हें डराएंगे ये। तो कैसे रहना है हमें, माया क्यों डरा पा रही है, क्योंकि हम अकेले अकेले हो रहे हैं। झुंड में रहना सीखिए सुंदर साथ जी, 12,000 के झुंड में रहना है हमने। जो तरहटी में जा चुकी उनको भी अपने अंदर महसूस कीजिए, जो यहाँ हैं उनसे भी प्रेम कीजिए, तब इस खेल को देखने का नजरिया बदल जाएगा, बड़ा प्रेम आएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं। तो अभी तक हमें क्या क्या मिला थोड़ा ध्यान रखिएगा। चरण सबसे पहले होते हैं, और क्योंकि खेल की शुरुआत ही हम आए थे तो ब्रजराज से हुई थी, तो इसीलिए तारतम वाणी को भी वहीं से शुरू किया गया। और सुंदर साथ जी और मिलेंगे अभी। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मेरे दिल में भी यही भाव आया जो आपके दिल में और मुकेश भाई के दिल में आया, कि हम किसी को यहाँ संसार में भी किसी को प्रणाम करते तो पहले उनके चरण छूते हैं ना, और हम चितवन में जाते हैं तो सबसे पहले राज्य के चरण को ही अपने हस्त कमल में लेते हैं, कि राज्य आप हमारे हृदय कमल में भी आकर विराजमान हो जाइए। चरण लिए, उसके बाद हमने रास का आनंद भी लेना था। अब रास अगर वहां पे हम ना खेलते, ना आनंद लेते, तो ये वाला प्रेम कहाँ से आता। अब वहां से रास वाला प्रेम हमने यहाँ पर सीखना है। इस जागनी ब्रह्मांड में हम आए, वहां से प्रेम लिया, इश्क लिया। अब हम अगर एक दूसरे से सुंदर सा से प्रेम करेंगे, इश्क लेंगे, राज्य वाला इश्क लेंगे, तो हमें जो है फिर राज्य अपने चरणों में जरूर बुला लेंगे। मेरे दिल में तो यही भाव है कि सबसे पहले रास को इसीलिए रखा कि हमारे राज्य के चरण है, हमने राज्य के चरण को पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं, कस कर। जी बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मेरा प्रश्न एक और भी था, अगर प्रकाश पहले होती तो चरण उनको बोल देते, रास ही पहले क्यों, है ना। कोई भी ग्रंथ पहले होते तो जो हमारे परमहंस थे उन्होंने चरणों से ही शुरू करना था, जो पहले ग्रंथ होता वो चरण बना देते उसको, फिर आगे चले जाते। रास को ही चरण क्यों बोला गया, रास से ही शुरुआत क्यों की गई, वाई। तो बहुत सुंदर उत्तर आ रहे हैं सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। और अगर प्रणाम दीदी। भाव पहले हो चुके हो तो वो सुंदर साथ हैंड्स नीचे भी कर सकते हैं। प्रणाम जी सुषमा जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी मेरे मन में तो यही भाव आया है कि पहले ब्रज में आए तो वहां पे प्रेम था, उसके बाद रास में गए तो प्रेम का विलास देखा, तो शायद इसीलिए रास को पहले रखा कि पहले उस पहले वाले प्रेम को याद करके और आगे हम जागनी रास में भी इसी तरह प्रेम से चले। जी बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो हमें एक्चुअली प्रेम से भी नहीं शुरू करना था, हमें तो प्रेम के विलास से शुरू करना था यहाँ पे, है ना, जहाँ छोड़ा था वहां से स्टार्ट करना था। बहुत सुंदर। मैं आपको बताऊंगी अभी लास्ट में
मेरे दिल में ये प्रश्न आया क्यों था, पहले उत्तर आया था जो भी दिल में उपजाया था, फिर ये प्रश्न आया था, वो भी बताऊंगी। हाँ जी, रमेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि पहले जीवों को जगाने के जो पहले 5 प्रकरण है वो रास ग्रंथ में बताए गए हैं, और उसके बाद आत्मा के हृदय में प्रेम उपजाने के लिए ही वो रास ग्रंथ की शुरुआत मुखवाणी में पहले की गई। और दूसरा है कि अक्षरातीत कहते हैं कि रास ग्रंथ में अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य, अनंत आनंद, अनंत शांति का सागर है। तो जो माया की दुनिया में जो रास खेली जाती है वो तो उछलने कूदने तक ही सीमित है। तो वही रास वही जान सकता है जो रास में डूबा होता है। तो इसीलिए अनंत प्रेम को पाने के लिए ही शायद वो रासगंध को मुखवाणी में पहले रखा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर रमेश भाई जी, अति अति सुंदर। बिल्कुल रास प्रेम है, प्रेम रास है, और प्रेम अक्षरातीत है, अक्षरातीत प्रेम है। तो फिर सुंदर साथ जी, रास अक्षरातीत है, अक्षरातीत प्रेम है, प्रेम रास है, रास प्रेम है, सब सेम ही तो है। हमारी बीतक में प्रेम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। सबने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जागनी ब्रह्मांड में जो है सभी, वो बोला है ना, वाणी में भी आता है, सयाने तुम मेरे साथ जी। तो सभी इतने सयाने होंगे कि अगर हम रास को पहले नहीं रखेंगे तो पता नहीं कितने वाद विवाद हो जाएंगे। क्योंकि दीदी पहले तारतम उतरा है तो उसमें आया है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, और क्योंकि उसी में कृष्ण जी का नाम आया है, एक तो रास को पहले इस वजह से भी रखा है। अगर कृष्ण जी निज नाम जी अपने मंत्र में, तारतम मंत्र में आए हैं, तो कृष्ण जी को पीछे रखेंगे तो मानेंगे ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। और प्रकाश और खटऋतु और आगे वाले ग्रंथों को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि खटऋतु में विरह है, जो वो विरह है, पहले किसी से थोड़ा प्रेम तो पता चले तो विरह तो तभी होगा। और दूसरा प्रकाश, प्रकाश किस चीज पर डालेंगे? प्रकाश डालने के लिए भी पहले रास है, तो रास के ऊपर ही प्रकाश डाला गया है। और दीदी आगे वाले जो ग्रंथ हैं जिसमें कतेव पक्ष का हो जाता है, तो उनको तो पहले रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि निज नाम श्री कृष्ण जी हिंदू तन में थे, देवचंद जी उनके उससे उतरा है, और आगे जो दूसरे महाराज ठाकुर जी थे वो भी हिंदू तन में थे, तो आगे वाले कतेव पक्ष वाले ग्रंथों को तो पहले रख ही नहीं सकते थे। और दूसरा ये है, प्रेम तो पहले दिखाना ही था, तो इसी वजह से रास ग्रंथ को ही पहले रखा गया, और 5 प्रकरणों में माया भी बतानी थी, इस वजह से। प्रेम प्रणाम दीदी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर जिसको बोलते हैं ना, हमारे निजनाम श्री कृष्ण जी और रास में कृष्ण जी के बारे में पूरा वर्णन किया गया। अति 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 सुंदर। अनीता त्यागी दीदी, बहुत ही सुंदर उत्तर रहा ये, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। तो सुंदर साथ जी, यानी कि एक जब बिल्डिंग खड़ी की सॉरी मैंने गलती से ना लोअर हैंड कर दिए, फिर से हैंड रेज कीजिएगा सुंदर साथ जी। जब एक बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो पहले नींव आती है ना, जिसपे वो बिल्डिंग खड़ी होती है। पहले चरण आते हैं जिसपे खड़े होते हैं, फिर हम भी, है ना। एक बिल्डिंग की भी नींव होती है, अगर वो पक्की है, अगर चरण आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तब आप अच्छे से खड़े हो सकते हो। जिनके पैर कमजोर होते हैं उनको खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती है ना। तो कितने स्ट्रॉन्ग होती है नींव, इसका मतलब रास है हमारी। नींव को छोड़ देंगे तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी? कैसी बिल्डिंग? हाँ, मैंने सुना है कहते हुए सुंदर साथ को, रास पढ़ के क्या करना है? रास को क्यों पढ़ना है? खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार पढ़ो, रास पढ़ के क्या करना है? तो शुरू करना पड़ेगा, रास से ही करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि नींव को बहुत पक्का करना पड़ेगा। और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मंथन ही नहीं करना पड़ेगा, उसको अंदर उतारना पड़ेगा, ताकि उस रास में हमें अपनी जागनी रास होती हुई प्रत्यक्ष दिखाई दे सके। ऐसे मंथन करना पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, कहाँ कहाँ पहुंच रहे हो आप? हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी रास में गोपियों ने इस भव सागर को बछड़े के खड्डे के समान ही समझा,
तो हम माया में हम भी यहाँ जागनी ब्रह्मांड में आके हम भी भव सागर को तभी पार कर सकते हैं। और इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। गोपियों ने माया को कुछ नहीं समझा, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है भी। इस जागनी ब्रह्मांड में भी हमने राज्य के को इतने निकट समझना है जैसे, तो तभी हम भव सागर को, ये परम धाम में जा सकते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे मन में ये आ रहा है कि धनी ने अपनी पहचान देनी थी सबसे पहले, कि जैसे एक सगाई होती है तो एक लड़का बताता है ना कि मैं कौन हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो ऐसे ही धनी ने हमें अपना प्रेम दिखाना था पूरा का पूरा, जिसमें भजनानंद रूप तक हमने उनकी लीला देखी। तो ये उन्होंने अपनी पहचान देनी थी। हम कहते हैं ना कि रास में सिर्फ हमें ये पता था कि हमारे प्रियतम कौन है, और हमें कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है। तो धनी ने अपनी इंट्रोडक्शन देनी थी पिया जी ने, कि मैं ये हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता था, ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने तुम्हें ऐसे विलास दिया प्रेम का। तो मेरे हिसाब से इसीलिए रास सबसे पहले रखी गई है। प्रणाम जी। अरे वाह, कितनी सुंदर बात आशिमा जी ने बताई। अच्छा, सपोज ऐसा होता है कि हमारी एंगेजमेंट हो रही है, किसी से सगाई हो रही है, वो कैसे याद दिलाता है? हमें याद ही नहीं कि कहाँ मिले थे, है ना। हम लोग ना इस वाले कॉलेज के इस फंक्शन पे हम मिले थे एक बार, वहां देखा था, या इस शादी पे मेरे बेटे ने आपको देखा था, या इस प्रकार याद कराया जाता है ना, आप पहले मिले हुए हो कहीं पे। तो रास में याद कराई जा रही है वो, कि तुम पहले मिली हो मुझसे, कहाँ कहाँ मिली हो, ब्रज में भी मिली हो, रास में भी मिली हो। और नोट करना कितना नटखट प्रियतम है ये। कहते हैं आधी नींद आधी, मैं सोच रही थी उस दिन, आधी नींद आधी जागृति में पिया पहले अपनी पहचान कराई, पहले घर की करा देते नहीं, पहले अपनी कराते हैं। आधी नींद आधी आधी, वो भी आधा साइड, वो भी तो हो ही सकता था कि मेरी पहचान नहीं थी पर घर की तुम्हें हो गई थी। ना ना, उसके बिना घर कुछ है ही नहीं। जब पति की पहचान ही नहीं है तो उसके घर का क्या करेंगे? घर के साथ पति नहीं, पति के साथ घर होता है। सुंदर साथ जी क्या करेंगे? स्वामी जी कहते हैं कहाँ घूमती रहोगी उसके बिना, 25 पक्ष लगेंगे ही नहीं जब वो साथ में नहीं है। तो बहुत सुंदर ये आपने बताया। पिछला पूरा याद कराने के लिए पहले याद कराया जाएगा तो आगे खेलेंगे ना उनके साथ। अभी ना घर की पहचान, ना उसकी, ना पति की पहचान, प्रियतम की पहचान, आगे कैसे खेलना है जागनी। इसलिए ब्रह्मवाणी पढ़ने की नहीं है सुंदर साथ जी, अप्लाई करने वाली है ये। इसको एप्लीकेशन करनी है, इसको याद कराया, उसके बाद कहते हैं चलो अब मेरे साथ, अब खेलते हैं जागनी रास। अब धीरे धीरे कैसे जागृति कराएंगे। अभी भी प्रियतम की याद आनी पहले जरूरी है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर खेल चल रहा है, धीरे धीरे हमें मंत्रास पता लगते जा रहे हैं। इस खेल के मूल मंत्र, इस पिया के साथ समय बिताने के मूल मंत्र हैं कौन कौन से, इस खेल को उत्सव बनाने के मूल मंत्र हैं कौन कौन से। बहुत ही सुंदर आशिमा जी, अति सुंदर। अनिल भाई मैं आपके पास भी आना चाह रही हूँ। और सुंदर साथ जी जिन्होंने दिल में कुछ लिया आज बोल दीजिए, फिर अगली बार अगले उस पे सहूर करेंगे। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रास को ही क्यों तो उस दिन तो बताते अभी याद नहीं, लेकिन रास इसलिए क्योंकि जो परमहंसों ने बताया कि चरण पहले, तो जब चरण पहले ही आ जाएंगे तो पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाएगी। और पूर्ण स्वरूप की पहचान के लिए पहले चरण कमल को ही हमें अच्छी तरह से समझना होगा। इसलिए रास को ही पहले रखा और सबने बता दिया। पुनरावर्तन नहीं करूंगा क्योंकि रास पहले क्यों, प्रेम कैसे, ब्रज रास जागनी, यही बात थी। दीदी जी ये जी देख लो पल्लवी बहन जी आए हैं। मैंने बोला था। जी, मुझे दिख नहीं रहे, अगर वो कैमरा ऑन करेंगे तो दिखेंगे भाई। प्रणाम जी। जी हाँ जी, सुंदर साथ जी बिल्कुल सही कहा। एक और बहुत प्यारा भाई ने लिखकर भेजा है मुझे,
कहते हैं अगर कृष्ण जी से शुरू ही नहीं करेंगे तो दुनिया को तारतम वाणी दिखाएंगे, उनके तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। कृष्ण जी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिए, अपना वो नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। वाणी हाथ में लेते ही सबसे पहले कृष्ण जी का नाम लिख दिया उसमें। हम उनको प्रेरित भी करेंगे, भाई हमारी तारतम वाणी पढ़ के देखिए, तो पहले तो जाना पहचाना सा कुछ होना चाहिए ना, कि हाँ हम भी जानते हैं इनको, तो फिर आगे खिंचाव उनमें हो सकता है। ये भी बहुत सुंदर रहा, पहले उन्हीं से शुरू किया जिनको दुनिया में जो नाम अपना प्रसिद्ध कर दिया। आज हम जाते हैं, हमारे सुंदर साथ जी ने कृष्ण जी के कितने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हैं, उसमें हम श्री कृष्ण त्रिधा लीला जाकर डालते हैं, फट से सुनते हैं, या फिर वो लिखते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें कमेंट्स भी लिख के जाते हैं, लाइक भी करने लगे हैं। तो इसको दुनिया में सुख शीतल करूं संसार में भी रास ग्रंथ बहुत सुंदर भूमिका निभा सकते हैं इनिशियली, उसके बाद तो दुनिया वाले आएंगे ही आएंगे। अब सुंदर साथ जी कोई और सुंदर साथ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं जी। तो मेरे मन में ये आया कैसे था, श्री कृष्ण त्रिधा लीला करते करते आई नोटिस्ड कि जहां हम छोड़ते हैं ना, राजी बड़ी मास्टर प्लानिंग से ये खेल को दिखा रहे हैं हमें, कैसे उन्होंने प्लान किया है। जहां छोड़ते हैं वहीं से पकड़ते हैं हर बार। आपने देखा होगा ब्रज में जहां से छोड़ा हम वहां गए, वहीं से पकड़ लिया उन्होंने उथले वचनों से। ब्रज की बात की, उसमें सीधा रास की बात नहीं कर रहे उनसे कि चलो पहले तुम्हें रास का रास मंडल दिखाए आता हूँ सारा, बाद में उलाहने दूंगा आके। ना ना ना, आइयो ना, पहले तो सुन लो उधर की बात। कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, बीच में क्या है, उथले वचन दोनों को जोड़ते हैं, ब्रज और रास को जोड़ने का बड़ा सुंदर कार्य करते हैं। नहीं तो उथले वचन धनी हमसे कभी कर सकते हैं सुंदर साथ जी? ब्रज और रास की कड़ी जो है ना, वो उथले वचन है, जो ब्रज की बात को रास में लेके जाती है वहां पे, और उसके बाद अनुकरण लीला ब्रज को रास में लेकर जाती है। तो पिया नहीं चाहते कि हम, ऐसा भी हो सकता था सुंदर साथ जी कि हम, मैं सोचती थी इस बात को बहुत अंदर जाके ना, मेरा मन करता था कि हम जब योग माया में गए तो धनी ने मैंने स्वामी जी से ये बात भी पूछी थी, मैंने ये पूछा था कि जीवों को कैसे उन्होंने कंडीशन कर दिया कि आज तक वो पहला इंस्टेंस था, अब तो जीव अखंड हो ही जाएंगे। वो इस काल माया में वो पहला इंस्टेंस था। पहली बहिश्त कौन सी बनी है, रास की बनी है, उसके पहले मोहम्मद साहब की बाद में बनी है। पहले रास वाली बहिश्त सुंदर साथ जी बनी पहले है ना, सही है ना, बाद में आए थे मोहम्मद साहब तो, है ना। बहिश्त चाहे उनकी ऊपर है पर बनी पहले रास की है। अगर हम टाइम के ऑर्डर से देखें तो पहले रास की बहिश्त वहां पर बनी। तो मेरे दिल में ये प्रश्न कौन सा था जी, तो ये प्रश्न मेरे दिल में आया करता था कि रास से जब हम काल माया से योग माया में गए तो हम भूल क्यों नहीं गए सब कुछ। हमारे जीवों को कंडीशन किया गया है ना, हमारे जीवों को जब इतनी धुलाई हुई उनकी, इतना साफ किया गया होगा कि वो योग माया में प्रवेश कर सकें। योग माया में प्रवेश कोई आसान तो है नहीं, कितनी प्रोसेसिंग से निकले होंगे जीव। स्वामी जी ने बोला था कि जीवों की प्रोसेसिंग होती है, ये जीव ऐसे ही नहीं प्रवेश कर सकते योग माया में। तो उनकी कितनी प्रोसेसिंग हुई होगी, कितना प्रोसेस हुआ होगा, उनको कितना साफ किया गया होगा कि वो योग माया में प्रवेश कर सके, है ना। तो फिर उनको भूल नहीं गया होगा सारा कुछ, इतनी प्रोसेसिंग में से निकल के धनी ने ये हिकमत की कि उनको कुछ नहीं भूला। जीवों को, हमारे जीवों को इतनी कसौटियों से निकलने के बाद भी, लायक बनाने के बाद कि तुम योग माया में प्रवेश कर पाओ, कुछ नहीं भूले वो। उथले वचन सुन रहे हैं, वहां पे जवाब भी दे रहे हैं खड़े होके, कुछ नहीं भूला उनको और किस बात से पता लगता है कि हमें कुछ नहीं भूला, ब्रज की अनुकरण लीला पूरी कर दी हमने, है ना। सारे रोल याद हैं, कौन यशोदा कौन, कुछ विस्मृति नहीं हुई हमारी कुछ भी, अगर आपने नोटिस किया हो तो। इस एक ब्रह्मांड को छोड़ के दूसरे में चले जाएं और हमारे जीवों को कुछ भी ना भूले, और वो भी केवल हमारे जीव रास में लेकर चले गए। ऐसी हिकमत धनी जी ने की वहां पे, ब्रज और रास की कड़ी को जोड़े रखने के लिए। पूरी विस्मृति हो जाती तो रास कैसी होती,
कोई अनुकरण लीला नहीं होती, कुछ नहीं होता वहां पे, कोई उथले वचन नहीं बोल पाते, हमें कुछ याद ही नहीं क्या बोल रहे हो, हमें पता ही नहीं कुछ। कड़ी किसने जोड़ी? उथले वचनों ने जोड़ी, जिसने ब्रज और रास को जोड़ के रखा। अब रास और इधर अब चले गए वापिस, है ना, अब वापिस से अब काल माया से कैसे जोड़ के रखना है, सोचिए। जहां खत्म करते हैं वहीं शुरू करते हैं, उधर खत्म किया, आगे ब्रज की बात की और जोड़ दिया। अब आगे कैसे जोड़ेंगे? काल माया के खेल से कैसे जोड़ेंगे? जहां छोड़ा है वहीं से जोड़ेंगे, तो शुरू करना पड़ेगा उनको रास से। रास पे छोड़ा था, रास से ही शुरू करना पड़ेगा। तारतम वाणी रास से ही शुरू की उन्होंने, और उसमें सारा पुराना याद कर दिया। कहने को तो रामते हैं, पर कहने को पूरी बीतक है उसमें हमारी, जोड़ दिया ना पूरा का पूरा उसमें। आज भी हम पढ़ें, आज भी जब रास उतरी थी, ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी, जब रास उतरी थी तब तो बीतक घटित नहीं हुई थी, राइट? जब रास का ग्रंथ उतरा है तो चौथे दिन की बीतक ही तो हुई थी अभी तक, पांचवें की तो अभी स्टार्ट ही हुई है जस्ट, जब रास ग्रंथ उतरा है। पर आज हम पढ़ रहे हैं जब पांचवा दिन भी हो चुका है, छठा दिन भी तकरीबन पूरा ही बीत चुका है, पर आज भी हमें रास में पूरी बीतक नजर आ रही है। कैसे? कैसे जोड़ा हुआ है उन्होंने कड़ी से कड़ी को, आप समझे मेरी बात को सुंदर साथ जी? ब्रज से रास को जोड़ा उथले वचनों के द्वारा, फिर अनुकरण लीला के द्वारा। अब रास से जागनी रास को कैसे जोड़ा? वाणी के द्वारा, है ना, और वो वाणी में सबसे पहले रास आई। ब्रज से रास, रास से जागनी रास, पर जागनी रास में सबसे पहली बात क्या करेंगे? पुरानी रास की बात करेंगे पहले, ब्रज की भी नहीं करेंगे अभी। ब्रज की बात उन्होंने प्रकाश में की है जाके, ध्यान दीजिएगा। पहले रास की बात की है, लेटेस्ट वाली बात पहले की है, प्रकाश पहले रख देते, ब्रज पहले बता देते। जहां छोड़ते हैं वहीं से शुरू करते हैं, प्रकाश भी पहले नहीं रखी उन्होंने, क्योंकि ब्रज पे छोड़ के नहीं आए अभी, लेटेस्ट हम रास छोड़ के आए हैं अभी, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं, धीरे धीरे वो भी निकल के आते रहेंगे कि रास ही क्यों कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं कभी भी। अभी इसमें पूरी बीतक समा गई है, कल को हमारे सबके दर्शनों की बीतक भी इसी में समा जाएगी, आप देख लीजिएगा। आईना है ये रास भी यहाँ पे, बहुत सुंदर सहूर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि किसी सुंदर साथ के हृदय में अभी भी कुछ आ रहा हो तो वो बता सकते हैं, ताकि बाकियों तक भी पहुंच जाए, वो रह ना जाए। प्रणाम जी। जी, कुछ बोलना चाहते हैं कोई सुंदर साथ तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, श्याम अधिकारी भैया बोल रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया जी और सभी हमारे वाणी परिवार के सभी सदस्य को, सुंदर सास को मेरे कुटुंब में। अभी नेपाल में हूँ, विदुर जी के घर में हूँ। नाश्ता कर रहा था तो रात काफी हो गई थी, 12-1 बजे कल आए थे, वहाँ बढ़िया कार्यक्रम भी रहा। और कल 2-3 जगह भी हम कार्यक्रम गए, वहाँ प्रणामी मंदिरों में भी गए थे, वहां पर भी मिले थे। अच्छा हो रहा है, आज भी कुछ है कार्यक्रम। तो अभी विदुर जी ने सुन रहे थे तो मुझे मेरे यहाँ मैं नाश्ता कर रहा था, तो चलो प्रणाम करूं सुंदर साथ जी। बढ़िया हो रहा है, जागने की मौसम निकल चुकी है और सब बढ़िया खबर है। सब सुंदर साथ से मुलाकात करने को, मैं काफी घर से दूर हूँ, अभी नेपाल के अंदर हूँ। तो सुंदर साथ जी और क्या कहूँ, बस इसी तरह चलते रहें, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 ऐसा करके हमें चलना होगा। आप सबके चरणों में, वैसे मैं तो इतना प्रिपेयर नहीं था, विदुर जी ने ला करके दिया, चलो एक बार प्रणाम करो बोल करके। तो आप सभी सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। फिर मिलेंगे, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी भैया, कोटि कोटि प्रणाम जी। और मेरी आपसे विनती है, हम एक नया कार्यक्रम भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कृपया नेपाल और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में उस कार्यक्रम की सूचना पहुंचाने की, उनको मैसेजेस भेजने की जरूर उसमें योगदान दीजिएगा।
ऑफ कोर्स प्रणाम जी, बिल्कुल जरूर जरूर। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो बात रख रहा हूँ सबके। अभी 1-2 दिन हो यहाँ पर, फिर अब निकलने हैं। काफी जगह कवर करना होता है, ज्यादा भाग दौड़ करना होता है, थकावट सी भी होता है। थोड़ा लेट उठा था मैं, उठ करके फिर नहा धो करके फिर सब नाश्ता का टाइम हो गया। तो विदुर जी ने कार्यक्रम चल रहा था तो बोला, ला के मेरे सामने रख दिया टैब। तो चलो सुंदर साथ को 2 मिनट प्रणाम करूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। रूपा ये दीदी। देखो, ये है रूपा, ये बिटिया है रूबीना। प्रणाम जी। जी, रूबीना नहीं, अब तो ये रूहानी बन चुकी हैं। रूहानी, जी 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 जी। ये दोनों मिलके मुझे नाश्ता करा रहे थे ना। जी, चलिए, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।